ये मोनोटोनिसिटी वाला वो भी करेंगे, वक्त आएगा। लाओ, ले आओ भैया, ले आओ। शीट का होमवर्क लाओ। मोनोटोनिसिटी में एक दिन तो डिस्कस हुआ था, नहीं हुआ अभी? अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ भैया, मोनोटोनिसिटी की शीट जल्दी से निकाल लो तुरंत। एक्सरसाइज भैया, बातें मत करो। एक्सरसाइज O1 मोनोटोनिसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट आउट आ गया बेटा, ठीक है। चलिए, अरे बेटा शांत, 1 मिनट शांत हो जाओ यार। देखिए दे रखा है, अगर x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 हमेशा f ऑफ x2। यार शांत हो ना भाई। इसका एफ क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। तो अगर f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बेटा, तो f ऑफ g ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ग्रेटर देन f ऑफ g ऑफ 3 अल्फा माइनस 4। तो बेटा देखो, f ऑफ दिस इज ग्रेटर देन f ऑफ दिस। f इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो g ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ग्रेटर देन कितना? g ऑफ 3 अल्फा माइनस 4। अब क्या करना है? g क्या फंक्शन दे रखा है? देखो डिक्रीजिंग, तो g डिक्रीजिंग है, तो g ऑफ दिस ग्रेटर देन g ऑफ दिस। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ये छोटा होना चाहिए 3 अल्फा माइनस 4 से। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं दिया, कोई बात नहीं, चलो छठा। एक मिनट बेटा, किसकी बात कर रहे हैं आप? 6 में? अच्छा, पहले ऑप्शन में। अच्छा, फिर वो आपने वही मतलब कंफ्यूजन वही रहता है ना, क्लोज ओपन। आपने शायद गलती की, एक बार देखो आप, है ना, के की वैल्यू 4 डाल के देखो आप क्या हो रहा है। ठीक है, सही आएगा, है ना। आपने देखो इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपने किया कैसे ही वो? सॉल्यूशन क्यों देखा फिर बेटा? गलत बात है, सॉल्यूशन क्यों देखा? अच्छा ठीक है, तो कहता है तो बेटा मैं मान लेता हूं तो तेरी बात। देख ये ना फंक्शन 1 से क्लोज टू में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है और ग्राफ अपवर्ड है बेटा। कौन है अपवर्ड? सुनना, गौर से सुनना। तो ग्राफ ऐसे बनेगा बेटा, और इसके बाद ये जो बिंदु आएगा ये इसका स्क्वाड्रेट आएगा कितना? माइनस बी अपॉन 2a, तो मतलब k बाय 4। देख सही लिखा है हमेशा की तरह। अब तो बेटा एक बात सुन, 1 से 2 तक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला पार्ट तो ये है। तो अगर सोच 1 यहां होता और 2 यहां होता तो भी चलेगा। यार नहीं समझा तू? ठीक है, और अगर 1 यहां होता और 2 तो आगे है तो भी चलेगा। इसका ना 1 जो है ना इधर तो हो ही सकता है कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 मैक्सिमम मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना कर सकता है? यहां तक। अगर यहां पर एग्जैक्टली के बराबर 1 होता तो एग्जैक्टली यहां से लेकर, एग्जैक्टली यहां से लेकर, अगर सोचिए 1 है, मान लीजिए 1 है, तो 1 से 2 तक, क्लोज इंटरवल 2 तक के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाएगा ये। ठीक है, लेकिन 1 इधर नहीं जा सकता, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा 1 से 2 में। क्या समझा नहीं तू? बोल समझा? समझ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो k बाय 4 है ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पक्का? नहीं तो यार तू बोला समझ गया मैं। हाँ, 1 इधर होना चाहिए, है ना। मतलब ये होगा कि जो 1 की वैल्यू है वो k बाय 4 है उससे बड़ी होनी चाहिए, बराबर भी हो सकती है। अर्थात k क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 4। अब बता, तो क्लोज आएगा ओपन आएगा? फिर ओपन आएगा, क्लोज आएगा, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 7। तुझे 7 में डाउट है बेटा? कुछ तो शर्म करता बेटा, भगवान से डरता। देख, x की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? x की पावर, कुछ तो डरता भगवान से। बता, ये तो पॉजिटिव होता है हमेशा क्योंकि x तो पॉजिटिव है। तो बेटा ये नेगेटिव होगा तब डिक्रीजिंग होगा, ये नेगेटिव, ये जीरो कब होगा? 1 अपॉन ई पर। तो 1 अपॉन ई की तो क्या होगा? नेगेटिव।
बस 0 से 1 अपॉन ही आंसर आ गया। बोला भगवान से डरा कर थोड़ा ऐसे सवाल पूछे गए ना। क्वेश्चन नंबर 9 S1 एक्सरसाइज निकाल लो यार। S1 में कुछ तो डिस्कस हुआ है कुछ भी। चलो कोई आप बोलते तो मान लेता हूं, आप झूठ भी बोलोगे तो भी मान लेंगे बस। हाँ S1 में क्वेश्चन नंबर 1 2, एक एक सबको पूछने का वो दो। हाँ 2 क्या बेटा, 2 का फर्स्ट वाला। कल कब किया था, परसों या कल होमवर्क? तो कल जो पढ़ा है उसके बाद तो हो जाएगा, उसके बाद तो हो जाएगा ना। कल तो समझाए थे ये वाले सवाल, कल ही तो समझाए। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा कर बेटा। थर्ड वाला जरूर नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर दोबारा पूछ। थर्ड वाला किसे पूछना है? इसका सेकंड का थर्ड वाला भाई, सेकंड का सी। दोनों दोनों नहीं बताऊंगा बेटा, बी तो कुछ। अरे कोई वैल्यू नहीं डालनी होती, अक्ल लगानी पड़ती है बेटा। देख ये देखो, तो मैंने ये वैल्यू डालने से ऊपर उठ ही नहीं पाया यार। 2 साल से पढ़ रहे हो, वही हर जगह वैल्यू डाल डाल के चेक कर लेते हो। देखो क्या करने का है, मोनोटोनिसिटी निकालनी है। 0 से 2 पाई में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो जी डैश एक्स सुनो कितना आएगा बेटा, 2 cos x, और ये क्या आएगा माइनस का 2 sin 2x। ठीक है, डरना नहीं है मेरे को। 2 cos x माइनस 4 sin x cos x। ठीक है, देखो जहां पर क्या होता है अक्ल लगाने की बात आती है ना, तुम जुगाड़ ढूंढने लगते हो। जुगाड़ में फिर एक ही आता है, तुमको वैल्यू डाल दो। अरे ऐसा नहीं है भाई, कॉमन सेंस लगाओ कि ये चीज का पूरा प्रोडक्ट जो है ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। तो उसके लिए घोर ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, भयंकर वाली। तो लगाएंगे भयंकर वाली ट्रिग्नोमेट्री, क्या दिक्कत है, लगा सकते हैं ना। तो देखो क्या करेंगे, गौर से देखिएगा। अब ये देखते हैं कि एक तो है cos x, ये 0 से 2 पाई के बीच में बात चल रही है ना। cos x जो है भैया कहां कहां धनात्मक होता है, धनात्मक समझते हो, पॉजिटिव। 0 से पाई बाई 2 में धनात्मक होता है, पाई को छोड़ो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में। तो पहले इन दोनों इंटरवल की मैं बात करने वाला हूं, ठीक है, किसकी, फर्स्ट की और फोर्थ की। अब सुनिएगा, ये अकेला थोड़ी ना दादाजी, ये भी तो है। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव कब होगा, जब साइन एक्स क्या होगा, हाफ से छोटा, हाफ से छोटा। तो बताओ यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ कब बने साइन एक्स, पाई बाई 6 पे। छोटा कब होता है, पाई बाई 6 से कम पे। तो देखो बेटा जब पाई बाई 6 से कम रखेंगे आप थोड़ा सा एंगल, तो ये भी पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव ही, तो अर्थात धनात्मक आएगा। इसके बाद पाई बाई 6 से जैसे थोड़ा बड़ा किया, थोड़ा सा बड़ा, तो हाफ से ज्यादा हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऋणात्मक हो गया। अब सुनिए यार, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ। देखो अभी सेकंड क्वाड्रेंट की बात फिर करेंगे, है ना, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की। अब सेकंड में ये भाई साहब तो घोर नेगेटिव है। अब बात करेंगे इसकी, तो इसका साइनस का ग्राफ बना के बताता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में आपको, आप भी याद करोगे। देखो कि यहाँ पर है ना 5 पाई बाई 6 पर ये हाफ बनता है, कौन, साइन एक्स। हम चाहते हैं कि साइन एक्स अगर हाफ से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, साइन एक्स हाफ से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हाफ से छोटा कब दिख रहा है तुम्हें, 5 पाई बाई 6 के बाद। अर्थात यहाँ पर एक बिंदु मिलेगा 5 पाई बाई 6, उसके बाद अगर यहाँ देखोगे तो ये पॉजिटिव और ये तो नेगेटिव है, तो क्या आएगा, नेगेटिव। और इधर साइन 1 माइनस ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। खत्म, खत्म। देखो इधर देखो, यू तो पाई से 3 पाई बाई 2 में साइन क्या होगा, नेगेटिव। अरे भाई साइन नेगेटिव तो ये माइनस माइनस प्लस, कॉस भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, अच्छा नहीं तो प्लस और ये माइनस, घोर नेगेटिव। अब आते हैं यहाँ पे कास क्या है, पॉजिटिव, और साइन क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। ये घोर पॉजिटिव हो जाएगा, ये घोर नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, घोर, एक मिनट, कॉस पॉजिटिव होगा, सॉरी मैं चेक कर रहा था, आपको कॉस पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। हाँ तो बताओ, साफ 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 बना दिया, क्या पुट करना है, कुछ नहीं पुट करना, कॉमन सेंस। हाँ नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही किया था, बिल्कुल सही किया था, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं सही, आपको गलत लगा, बिल्कुल सही किया था अगर आपने ऐसा किया था तो। इसके अलावा और कोई भी कॉन्सेप्चुअल तरीका नहीं है, बाकी सब तो तुक्के हैं और जुगाड़ है। सी वाला भी पूछेगा ना, मुझे पता था। देखो सी वाले में क्या करना है, सी वाला कितने लोगों ने किया, अटेम्प्ट किया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। सी वाला देखो, इसमें क्या है कि 2 प्लस cos x जो नीचे है उसे देख के ऊपर भी वैसा बनाने का मन किया अपना, तो बन भी गया। 2 कॉमन लेते ही और x कॉमन लेते ही, नहीं नहीं x कॉमन लेते ही,
2 नहीं, x कॉमन लिया तो 2 प्लस cos x बन गया, सही बात है, और ये 2 प्लस cos x, सही है। तो भैया इसको डिवाइड करें तो 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x और माइनस x, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं भैया, तो ये क्या होगा u बाई v, है ना, तो 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर 2 प्लस cos x और ये कितना 4 cos x, ठीक है, माइनस 4 sin x इंटू 2 प्लस cos x मतलब माइनस का sin x और माइनस का 1, ठीक है। तो भैया देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इसको 4 देखो, ये 4 cos स्क्वायर x आएगा प्लस का 4 sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा 4, और ये क्या बचेगा 8 cos x प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। बोले बात एकदम समझ में आ रही है। अभी देखिए सॉल्व इतनी आसानी से होगा नहीं, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसलिए cos x को फिलहाल t मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिहाज से। तो cos x को जैसे t माना तो 8t प्लस 4 और 2 प्लस t का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस t स्क्वायर प्लस का 4t और ये 2 प्लस t का होल स्क्वायर, सही है। तो यहां से क्या है कि 2 प्लस t का होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस का t स्क्वायर और 8t और ये कितना होगा 4t और कितना हो गया 0, आया ना, तो माइनस टी माइनस 4 और कितना 2 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब देखो भैया टी अगर cos x क्या है t, अब cos x है भैया cos x बेचारा, तो cos x माइनस 4 क्या होगा घोर नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है, तो सारी जिम्मेदारी केवल टी के कंधों पे है, टी मतलब cos x के कंधों पे। अब कहां से कहां तक दे रखा है इंटरवल 0 से 2 पाई, तो भैया सिंपल सी बात है वही 0 से पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई तक अगर आप देखोगे तो cos x कहां कहां नेगेटिव होगा, वहां वहां ये भी नेगेटिव होगा, और यहाँ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, खत्म बात, हो गया, ठीक है। ऐसे करते हैं देखो ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में अटक गए यार, बहुत आसान सवाल है, वेरी आसान। देखो भैया, है ये देखो, सुन तो लो, एफ डैश एक्स किया, पहले सबसे पहले फंक्शन को ही अपन ने सिंपलीफाई मतलब वो डिफरेंशिएट करके देखा, तो एक और नेगेटिव दिख रहा है आपको ना, तो फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो ये फंक्शन है ये 1 माइनस ये और ऐसा ही कुछ यहाँ दे रखा है, तो क्या किया हुआ पता है एक्स की जगह एफ एक्स डाला हुआ है, तो ये चीज पता है क्या एफ ऑफ एफ एक्स है ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस एन एक्स। अब समझो एफ ऑफ फलाना ग्रेटर देन एफ ऑफ ढिमकाना, समझ में आया भैया। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या होगा फलाना विल बी लेस देन ढिमकाना, समझ में आता है। तो दिस नंबर दिस इनपुट इज लेस देन दिस इनपुट, और एफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब लेस देन 1 माइनस 5 एक्स, साल कर लो खत्म हो गया, दैट्स इट, इससे एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, इसमें केवल और केवल एक ही चीज से सवाल नहीं हो सकता, वो है आलस, बाकी तो बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है बेटा। अब तुम सोचोगे कि कैलकुलेशन में आलस आएंगे तो वो तो फिर करना सीखना ही है, कर बता देता हूं, चलो ठीक है भैया। देखो क्या करना है, बहुत आसान है, इसका डिफरेंशिएशन किया आपने 4/3 आया तो 16 हो गया 16, इसकी पावर 1/3 हो गया माइनस 2 इसकी पावर माइनस 2/3, सही है। तो ये रुक तो जाओ यार, अबे रुक तो जाओ, क्या हो गया देखो, तो क्या करेंगे भैया यहाँ से x की पावर 2/3 को यूं लेसर पे लिए इधर लेके, तो 16x माइनस 2 और x की पावर कितना 2/3, कोई दिक्कत है। अब देखिए अकल लगानी है, क्या लगानी है अकल, ठीक है, उसके लिए होनी चाहिए क्या अकल, ठीक है। तो देखते हैं, देखो कैलकुलेशन ठीक है क्या, तो जब आप -1 से 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 0 पे तो छोड़ ही दीजिए, जाने दो बाहर में, -1 से 0 देख लेते हैं, 0 से 1 देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कि ये जो है ना इसकी पावर 2/3 हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि पावर 2 लग जाएगी फाइनली, तो ये धनात्मक है, तो ये सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पे,
तो सिंपल सी बात है, -1 से 1 में कौन फंसता है, 1/8 फंसता है, उसकी इधर तो ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, बात खत्म हो गई, जीरो हटा देना, कोई दिक्कत, खत्म। इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का ए दिया था बस। चलिए जल्दी आगे बढ़ो भैया, बहुत टाइम लगाते हो यार। S2 का क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, हो गया बेटा, बड़ा आसान है। देख एक फंक्शन स्ट्रिंग जो f ऑफ दिस ग्रेटर देन f ऑफ दिस, तो दिस ग्रेटर देन दिस करना है, वो करना है। सुनना बेटा, सुन मेरी बात तो सुन ले। फंक्शन डिफाइन ऑन 0 से इन्फिनिटी, मतलब फंक्शन का डोमेन 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब फंक्शन के अंदर जो तूने इतना सारा मसाला डाला है, 2a² + a + 1 ये पॉजिटिव होना चाहिए, और 3a² - 4a + 1 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसको पॉजिटिव किया नहीं किया ना, इसको पॉजिटिव करना, जो आंसर है उसके साथ इंटरसेक्शन लेना, सेट लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, हो गया, फोन नहीं हुआ, कल एक सवाल बताया था ऐसा ही, ये नहीं था लेकिन ऐसा ही था, गुड। बस क्या कर बेटा, x की पावर 3/2 है, समझते x की पावर 3/2 का मतलब, इसका मतलब x नेगेटिव नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता, तो x पॉजिटिव है, साक्षात ये बात है, x पॉजिटिव है, तो √x को t डाल दे, किसको, तो देखिए सवाल क्या बन जाएगा, देखो तो सवाल में देख, मुझे मत देख, t³ + 1/t³ -4 × t² + 1/t², हो गया खत्म। अब ये देखना, x अगर √x को t माना, x पॉजिटिव है तो t भी पॉजिटिव है, बस खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 1 जेई मेन का, ठीक है, जे एडवांस पे नहीं था, लाओ फटाफट से, कॉपी में मोनोटोनिसिटी में सवाल थे कुछ एक ही, हाँ लाओ यार, जो भी है लाओ फटाफट, बोलने से अच्छा ना कि सवाल ही निकाल लो उतनी देर में। लाओ भैया लाओ, आन दो लाओ, दे दे बेटा। कल वाला क्या सवाल था, अच्छा ये सवाल कर लिया, अच्छा देखो भैया, f(x) बराबर √sin(x) इंटू cos की पावर 4x, और मैंने x 0 से π/2 तो दे दिया था आपको, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो सीधा डिफरेंशिएट कर दें, तू बता यार, तू बोलेगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत, पक्का, बस ठीक है, बोल दिया इसने, ठीक है। या देखो इसको सीधा डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, बताता हूँ, सीधा आपने डिफरेंशिएट किया, f(x) निकाला, cos की पावर 4 को छोड़ दिया, √sin(x) का करना है भैया, तो 2√sin(x), और sin(x) का कितना करेंगे बेटा, cos(x), ठीक है, प्लस करेंगे, इसके बाद √sin(x) को छोड़ देंगे हमेशा के लिए, और cos की पावर 4 का आ जाएगा -4 cos³ इंटू sin(x), समझ में आ रही बात, ठीक है। फटाफट से देखो, यहाँ cos की पावर 5 है और यहाँ cos की पावर 3 है, कितना 3 कॉमन ले लेंगे, cos की पावर 3 को कॉमन ले लिया हमेशा के लिए, सही है। उसके बाद यहाँ √2 को भी बाहर निकाला, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो cos की पावर 2, देखना जरा कोई समस्या, यहाँ क्या बचेगा देखो, रुक जाओ, ये 2√sin(x) भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 8 sin² हो जाएगा, बोलो हमेशा की तरह ठीक लिखा है, नहीं लिखा जी, लिखा है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये धनात्मक राशियां हैं दोनों, राशि समझते हो, ये इसके कंधों पे जिम्मेदारी है, अब समझिएगा, इसके कंधों पे जिम्मेदारी, तो कुल मिला के ये एक फंक्शन है, इसको फिलहाल एक फंक्शन मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं बढ़िया सा, क्या रखें, इसका नाम ई रख देते हैं, तो cos² - 8 sin² का साइन देखते हैं, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो मैंने उसके लिए cos² कॉमन, sin² कॉमन लिया, कितना sin² क्या लिया कॉमन, तो क्या बनेगा cot² - 8। अब देखिएगा sin² तो पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर जिम्मेदारी किसी कंधों पे, इसके, तो ये डिसाइड करने वाले इस पूरे का साइन कौन, ये cot² x - 8, तो cot² x - 8 कब होगा, जब cot x कितना होगा +2√2, माइनस ले रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x 2√2 कब होता है ये पता नहीं है, पर होता तो है क्योंकि 0 से इन्फिनिटी जाता है, तो कब होगा बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस पॉइंट पर cot x 2√2 होता है वो मान लेते हैं अल्फा है उसकी वैल्यू, तो cot अल्फा कितना 2√2, cot अल्फा कितना हो गया 2√2। अब समझते हैं cot x का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग, गिरता हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है अल्फा पे, cot की 2√2, जब आगे जाओगे तो गिरेगा ना cot x, नहीं गिरेगा, तो जब ये गिरेगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, इधर क्या होगा पॉजिटिव,
तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ग्राफ क्या कर रहा होगा, इंक्रीज, 0 से 1 इस नंबर तक क्या कर रहा होगा, इंक्रीज, यहाँ से अंदर क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। कितना सा ग्राफ है, दैट्स इट, किसका, फंक्शन का, किसका, हाँ, क्योंकि ये तो लिखा है अपन ने, ठीक है, सिंपल। तो भैया देखिए मिनिमम वैल्यू कहाँ आने की संभावना है, या तो 0 पे या फिर π/2 पे, इन दोनों में से किसी पे मिनिमम वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू एक बार टपका देते हैं इसमें, 0 या फिर π/2। अब देख सकते हो f(0) निकालो या f(π/2) निकालो, दोनों की वैल्यू शून्य ही आ रही है, तो मतलब मिनिमम वैल्यू तो दोनों पॉइंट पे सेम है, मतलब 0 मिनिमम वैल्यू है। पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे अल्फा पे, और ये अल्फा है क्या ये नहीं पता, पर ये पता है अल्फा एक पॉइंट है जहाँ पे क्वाड अल्फा 2√2 है। सुनो, तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी कंफर्म। तो अगर मैं पूछूं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे भैया x बराबर अल्फा डाल दो, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या डाल दिया, अंडर रूट साइन अल्फा इंटू कॉस की पावर 4 अल्फा। अब आप बोलोगे साइन अल्फा कहां से लाएंगे, तो कोई बात नहीं यार, इस पॉइंट पे क्या है, कॉट अल्फा 2√2, तो ये अल्फा मान लिया 2√2, 2√2, 2√2, समझ में आया, कितना होगा 3। तो बताओ साइन अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, अरे साइन अल्फा 1/3, बोलो कॉस की पावर 4, कॉस 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 अल्फा 2√2/3, अरे 2√2/3, पावर कितनी करके 4, 2√2 को 4 पर गुणा करोगे कितना आएगा, 64/81, दिस इज योर आंसर, खत्म। सही है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ये 3 की पावर कितना होगा 4, और ये कितना 3 की पावर आधा, 3 की पावर 4.5, ये लो, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, समझ गए, वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। बोला हाँ इट इज वेरी इजी, कहाँ बोल रहा है, ठीक है, चलिए दुख दर्द है, चलिए रहना भी चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं, तू बता और क्वेश्चन है। ये तो कॉपी इतनी मोटी है यार, हाथ दुखने लग गए भाई, इतनी मोटी कॉपी क्यों बनाते हो, मोनोटोनिसिटी के सवाल भी तो दिए थे, और वो कहाँ, तू दिखाया, तू समझदार लग रहा है, बस एक ही सवाल, और भी दिए थे यार, ला ला इधर आंदे बेटा हाँ ये है ना सवाल यार, शानदार, ये भी होमवर्क का है क्या, ये होमवर्क, अच्छा ये लाइन से होमवर्क हैं इतने सारे, ओह माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं, डरने का नहीं है। हाँ बेटा, क्या लिख रहे हो, खुद करो, आंसर लिखो और खुद करो, हर सवाल हर चीज लिख लेते हो भाई, क्या केमिस्ट्री है, याद करनी है कोई सवाल है, दोबारा करना जाके, नहीं हुआ तो एक बार आंसर लिखो। तो भैया देखो, मैं होमवर्क में एक सवाल दिया था कि प्रूव दैट साइन एक्स इज ग्रेटर देन साइन वाई, ग्रेटर देन एक्स अपॉन वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 y π/2, तो एक्स, अरे एक मिनट शांत हो जाओ, तो एक्चुअली ये प्रूव करना है, तो इसको आप अलग नजरिए से देखो, कि आपको ये प्रूव करना है, देखो x क्योंकि पॉजिटिव है तो डिवाइड कर सकते हैं, और फर्स्ट पार्ट में साइन y भी पॉजिटिव है तो इधर ला सकते हैं, इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये प्रूव करना चाहते हो कि अगर y बड़ा है x से, तो साइन x बाय x बड़ा है साइन y बाय y से, ये प्रूव करना चाहते हो आप, है ना। तो सिंपल सी बात है, एक फंक्शन मान लेते हैं, लेट फंक्शन f of t is equal to sin t upon t। अब मैंने x क्यों नहीं माना, क्योंकि x और y तो इनपुट रखने हैं, कंपेयर करना है, sin t बाय t फंक्शन मान लिया, कितने लोगों ने कर लिया था ये, ठीक है, ये टी स्क्वायर सारे हो गए, और एक गजब, तो क्या होगा टी, और इसका कितना आएगा cos t माइनस साइन टी को छोड़ा, और इसका कितना आया 1, तो यहां से देखिएगा cos t बाहर ले लें, cos t और ये टी स्क्वायर, तो ये कितना होगा t माइनस टेन टी। अब जैसा कि हम बचपन से जानते हैं कि ओपन 0 से π/2 में टेन टी बड़ा होता है t से, होता है ना, ये तो पॉजिटिव है ही, देखो सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बताओ ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, अर्थात f क्या है, घोर डिक्रीजिंग फंक्शन, f अगर डिक्रीजिंग है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर y x से बड़ा है, प्लस 0 से π/2 में दोनों, y अगर x से बड़ा है तो f ऑफ y क्या होगा, छोटा होगा f ऑफ x से, ठीक है, और इससे प्रूव हो गया कि sin y अपॉन y इज लेस देन sin x अपॉन x, दैट्स इट, ठीक है।
तूने ये भी प्रूव कर दिया बेटा, tan x अपॉन x ग्रेटर देन x अपॉन sin x। ये नहीं कर पाए क्यों? तू तो कह रहा था कर लिया। सवाल पार्शियली भी होता है, मतलब ये प्रूव करना ना, इसको प्रूव करो, इसमें पार्शियली किया, आधा प्रूव किया, टेंडिंग टू प्रूव। गजब, किसने कर लिया ये वाला tan x अपॉन x ग्रेटर देन x अपॉन sin x? हाँ बेटा तू बता, तू समझदार लग रहा है। नहीं ऐसे नहीं, समझा ना मुझे, क्या कौन सा फंक्शन माना तूने, किसको फंक्शन माना? tan x इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को माना ना, बोला ऐसा इसको माना। एफ एस किसको माना तो ये बता मुझे, कहानी चाहिए, एफ एस क्या फंक्शन माना? हाँ तो ऐसे सीधा बोलना, बिल्कुल सही किया तूने ना, ठीक है। तो काम की बात करते हैं बेटा, वो है ना संस्कृत में आता था ना, विद्वान केवल सार ग्रहण करते हैं, तो बस सार की बात किया कर। तो देखो भैया, ये प्रूव करना था कि tan x अपॉन x जो है वो x अपॉन sin x से बड़ा है, जहां पर एक धनात्मक है, पॉजिटिव है 0 से π/2। तो देखिए भैया, इस चीज को ऐसे समझिए कि सब कुछ पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये मान लिया, दैट्स इट। ये प्रूव करना है अल्टीमेटली, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस, इसको पॉजिटिव प्रूव करना है, तो हम मान लेंगे लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट sin x इंटू tan x माइनस एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन इसको मान लिया। अब निकाला एफ डैश एक्स निकाला बेटा, तो इसका sin x इंटू tan x का करेंगे छोड़ो पकड़ो मेथड के तहत, है ना। तो sin x को छोड़ देंगे, इसका करेंगे sec स्क्वायर x प्लस tan x को छोड़ देंगे बेटा, और एक दिन sin x का करेंगे कितना, cos x माइनस ये कितना होगा 2x। अब क्या करेंगे, सिंपलीफाई, क्या करोगे, सिंपलीफाई। अब सुनिएगा, एक्चुअली cos x और tan x है ना, ये कट पे sin x दे देगा ये, तो इधर भी sin x इधर भी sin x, sin x नहीं है, नहीं है sin x। हाँ तो sin x कॉमन लेते हैं बेटा, क्या बन गया, sec स्क्वायर x प्लस 1, क्या बना 1। अब सुनिएगा, आपको दिखाते हैं एक चीज, है ना, ठीक है। देखो, अच्छा लेकिन यहाँ तो यार नहीं, हाँ हाँ वही करना पड़ेगा, नहीं वो सब नहीं बता पाएंगे आपको, नहीं 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 हो पाएगा, सॉरी, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साइन एक्स क्या है ना, 0 से छोटा हो जाएगा यार, 0 से 1 मतलब 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो ये दर्द होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। अरे मैंने डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं, कर दी, अच्छा -2x कर तो दिया। हाँ तो यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं है, नहीं नहीं तकलीफ हो तो बता दो, नहीं है ना पक्का, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे तरीके से बताता हूँ, देखो अपने सारी तरीके जुगाड़ लगाने पड़ेंगे भी। देखो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये एक्स बाय साइन एक्स, लेकिन एक्स बाय साइन एक्स में मजा बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि एक्स बाय साइन एक्स 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स पूरे में एम जी एम लगाए, तो फिर माइनस आएगा ना अंदर, -2, उसमें किसे लगाएगा, साइन एक्स बाय एक्स कहाँ है, एक्स तो है ही नहीं, एक्स कॉमन यहाँ से ले लेगा, अच्छा पूरे में से एक्स कॉमन ले लेगा, अच्छा अच्छा फिर आगे, यार साइन एक्स बाय एक्स कहाँ बन रहा है तेरा बार बार, मैंने कहा बनाया, अच्छा ऊपर कह रहा है क्या, मतलब कैंसिल नहीं किया तूने, या चल कैंसिल नहीं किया, ठीक है। अब बता जरा एम जी एम कैसे, मतलब मैं तेरी बात सारी समझ रहा हूँ, ये यहाँ क्या कर रहा है मतलब, अच्छा ये कह रहे हो आप कि उसको छोड़ रहे हो आप, अच्छा तो ये बोलो ना इसमें लगा रहे हैं, बाद में पूरे में लगा रहे हो, पूरे में लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, हाँ तो अब ठीक है ना, मतलब मैं सोच रहा हूँ यार पूरे में कैसे लगा दोगे आप, हाँ तो ये ठीक है ना। देखो इसमें क्या करेंगे, गौर से देखिएगा कि भैया देखिए, कहाँ गया यार ये रहा, इन दोनों में एम जी एम लगाइए, इसमें और इसमें, है ना। तो इन दोनों का सम मतलब एक है साइन एक्स, एक है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस टेन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या है, अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में सब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जब मल्टीप्लाई करके और अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, साइन एक्स को गुणा किया सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। तो भैया यहाँ से देखिएगा, अब पूछूंगा किसने वो किया था अभी, ये आपने, हाँ अभी रुक जाओ। तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स, उसको साइन अपॉन कॉस लिखा, कॉस से कॉस कट के उसने साइन दे दिया, तो ये साइन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स दोनों पॉजिटिव है, तो साइन एक्स और इंटू वो वाला हो गया टेन एक्स हो गया, ठीक है। तो ये नंबर टेन एक्स है उससे बड़ा है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया,
ठीक है। तो ये अच्छा ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 2 10x से बड़ा होगा, इसे 2 10x से बड़ा। अब सुनिएगा, ये नंबर जो है ना मिनिमम से मिनिमम 2 10x बन सकता है या 2 10x से बड़ा होगा। अब सोचिए अगर ये 2 10x भी होता तो 2 10x माइनस 2x, तो 2 कॉमन लेते तो 10x माइनस 6 आता, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x माइनस 6 क्या होता है, पॉजिटिव। और इनफैक्ट ये तो तब आ रहा है, ये तो 10x से भी और बड़ा होगा, एम जीएम के बराबर हो जरूरी नहीं है ना, मतलब ये मिनिमम 2 10x तो होगा ही होगा हर हाल में, उससे बड़ा भी हो सकता है। अगर ये मिनिमम भी हो जाता है तब भी पॉजिटिव है, और अगर ये बड़ा आता है 2 10x से भी बड़ा आता है तो पॉजिटिव हो गई। इसका ना ये चीज पॉजिटिव होने वाली है ना, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अगर हमेशा पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग हो गया तो सुनिए, एफ एक्स अगर हमेशा इंक्रीजिंग हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो बताइए कि जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। तो अगर मैं कोई भी एक्स लेता हूं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ जीरो से बड़ी आनी चाहिए, हाँ या ना, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ओपन जीरो से पाई बाई 2। तो बस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो, तो इसको रख दो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये चीज प्रूव हो गई, खत्म बात, ठीक है। अब आगे चलो देखते नेक्स्ट, कहां गया, 1/3 साइन 3x माइनस साइन एक्स, ये तो कर लिया हुआ है यार, ये भी बताने की जरूरत है, ठीक है। बताऊं क्या ये वाला, नहीं। अगला सवाल जो सबसे लास्ट है वो कितने लोगों ने किया, अच्छा पूरा हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, जिसने कर दिया काफी बढ़िया। देखो जी एक्स एक फंक्शन है 2 इंटू एफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ ऑफ 6 - x² जी एक्स ये फंक्शन था, और फॉर ऑल इज बिलोंग टू आर, ठीक है। अब देखिएगा भैया, इट इज गिवन दैट एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, देखिएगा समझिएगा, एफ डबल डैश पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सही बात है भाई, किसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स का पॉजिटिव, तो मतलब एफ डैश एक्स क्या हुआ फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ये मतलब मत निकाल लेना कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, इंक्रीजिंग होना और पॉजिटिव नेगेटिव होना अलग बात है, सही है। बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एफ डैश एक्स, ये पता लगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जीएस के बारे में, पता करना है जीएस की मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, ठीक है। तो उसके लिए जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा बेटा, तो जी डैश एक्स जब निकालोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, एक्स, और ये कितना आएगा माइनस का 2x f डैश 6 - x स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 2x और कितना f डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश 6 - x स्क्वायर, सही है, आया ना, कोई दिक्कत। चलिए तो ये जी डैश एक्स आ गया है ना, जी डैश एक्स आ गया भैया, तो ये एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश 6 - x स्क्वायर। अब समझिएगा, भावनाओं को समझना है आपको, है ना, इसको भावनाओं को, ये भैया कुल मिला के हमें जो दे रखा है जी एक्स जो चेक करना है वो किसमें चेक करना है, बस मोनोटोनिसिटी जीरो से, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव सबके लिए चेक करनी है, मतलब अगर फिर तो बेटा भी है ना, युद्ध होगा, आप देख। तो अब क्या करना है, देखो भैया थोड़ा सा यहाँ पे अब देखना पड़ेगा, तो सुनो भैया थोड़ा अक्ल लगाएंगे, एक बात बताओ, अब इस सवाल को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं, एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव के लिए। तो पहले एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज पे बात की जाएगी, और एक्स की नेगेटिव वैल्यूज पे बात करेंगे। अब सुनो, अगर एक्स की पॉजिटिव वैल्यू पे बात कर रहे हो तो एक्स तो पॉजिटिव है ही, मतलब पहला केस ले रहा हूं मैं, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये चीज तो पॉजिटिव होगी, लेकिन फिर ये क्या होगी वो देखते हैं, तो ये चीज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। अब सुनिए, चूंकि एफ डैश एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये बताइए इनपुट बढ़ाने पर एफ डैश बढ़ेगा, एफ डैश बढ़ेगा, तो बताओ ये चीज बड़ी कब आएगी, मतलब पॉजिटिव कब आएगी, ये चीज सब पॉजिटिव आएगी जब ये बड़ा होगा इससे, और चूंकि एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका अंदर का इनपुट बड़ा होगा इस वाले इनपुट से, तो एक्चुअली ये इनपुट इससे बड़ा कब होगा, जानने के लिए देखिए, ठीक है। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 बड़ा होगा किससे, 6 - x स्क्वायर से, कब होगा वो हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ये समझे ना तुम लोग। तो इसको इधर लेके आते कितना हो जाएगा, 3.5 x² बाई 2 ग्रेटर देन कितना 6, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, सही है भैया, हाँ है ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4। अब सुनिए एक्स की पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 कब आएगा, सही नहीं क्या कैलकुलेशन, तो एक्स ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स 2 से बड़ा होगा,
तो ये नंबर इससे बड़ा होगा। यार तुम समझते नहीं हो यार। देखो अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा होगा तो एफ डैश दिस नंबर भी बड़ा होगा एफ डैश दिस नंबर से, मतलब ये चीज क्या है पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो जी डैश एक्स पॉजिटिव आया, मतलब जीएस क्या हो गया इंक्रीजिंग। अर्थात को पहले बना लेते हैं, साइन कन्वेंशन बना लेते हैं जी डैश एक्स का ना। तो अभी अपन ने निकाला 2 से बड़े नंबर्स पे, कब 2 से बड़े पे क्या आ रहा था पॉजिटिव। अब सोचिए 0 से 2 में क्या होगा, 0 से 2 में ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, ये तो चेक किया अपन ने। तो ये छोटा होगा तो एफ डैश भी छोटा होगा, ये बड़ा होगा एफ डैश भी बड़ा होगा, मतलब ये चीज छोटी ये चीज बड़ी, तो इसमें से माइनस करेंगे नेगेटिव। और एक्स तो हम 0 से 2 ले रहे हैं पॉजिटिव, तो क्या होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आई बात। अब बात करेंगे ऋणात्मक संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्या है ऋणात्मक, यू समझेंगे पक्का यार, समझ ही नहीं रहा तो समझ रहे हैं। तो भैया ऋणात्मक वाला एक्स जब नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव है ही, तो फिर से इसके कंधे पे जिम्मेदारी है। ठीक है तो बताइए ये चीज पॉजिटिव कब होगी, जब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, कौन इनपुट बड़ा होगा। समझ में आया भैया। तो वो तभी सॉल्व किया था अपन ने, ये कर रखा था। परंतु अब हम बात करें एक्स नेगेटिव पे, तो एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा एक्स नेगेटिव नंबर पे कब होता है, जब एक्स क्या होता है लेस देन -2। तो जब x -2 से छोटा होगा, फिर से सुन लो x -2 से छोटा होगा तो ये क्वांटिटी इससे बड़ी होगी, अगर ये बड़ी होगी इससे तो f डैश भी बड़ा होगा इससे, तो क्या आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा। और ये तो x नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव, अर्थात जब x -2 से छोटा होगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। और ऐसे ही यहाँ क्या आ जाएगा, जब -2 से 0 के बीच में लेंगे तो ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, मतलब ये छोटा और ये बड़ा क्या आ जाएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। ये लो जीरो जीवन। तो माइनस इनफाइनाइट से -2 में क्या है इंक्रीजिंग, -2 से 0 में क्या है फंक्शन, अरे डिक्रीजिंग। इधर क्या है डिक्रीजिंग, इधर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, कौन जी एक्स। आ गया खत्म बात, ये तो निकलना था। बहुत टाइम हो गया यार डिस्कस करते करते, बस यार बहुत हो गया। कौन सा एक और सवाल 1/sin3x वाला, वो थोड़ा बताऊंगा अभी तो बोला मैंने। अच्छा ये वाला एक कल करेंगे। अब इतना सिंपल सवाल है, ग्राफ ड्रॉ करना है यार, इतना इजी सवाल है। कौन सा, ये वाला अभी नहीं करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल में करेंगे अब। ठीक है a+b के लिए 8 आ गई थी बताया तो था, बस खत्म हो गया। हर सवाल थोड़ा पूछेंगे यार, ऐसे हर सवाल ही पूछ रहे। शीट में है सवाल ये, हाँ तो फिर ठीक है शीट के साथ डिस्कस करेंगे इस S2 में, S2 के साथ डिस्कस कर लेंगे, दैट्स इट खत्म हो गया। हाँ भैया देखो तो अपन पढ़ते हैं आगे। तो कल हमने देख लिया था ये मोनोटोनिसिटी के बारे में काफी चीजें, तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो भैया कॉन्केविटी, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डेफिनेशन पे आओगे तो कॉन्केविटी है ना, कॉन्वेक्सिटी, हमें किसी में नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं स्ट्रिक्टली कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, हमें उसमें पढ़ना नहीं है। ठीक है हमें अपने काम की बात करनी है, आप चाहें तो शीट से थ्योरी देख लीजिएगा, किसी काम की नहीं है वैसे वो। ठीक है सवाल करते वक्त कोई मतलब नहीं, आपको पता होना चाहिए कॉनकेव अपवर्ड कब बनता है, कॉनकेव डाउनवर्ड कब बनता है। ठीक है वो भी आपको याद करना है, पर मैं उसका प्रूफ बता देता हूँ आपको। देखिए कॉनकेव अपवर्ड शेप जो होता है ना, वो ऐसा शेप होता है, ऐसा शेप। और देखो इतना भी पोर्शन है अगर किसी ग्राफ का है तो भी कॉनकेव, जैसे ई की पर इसका ग्राफ देखा आपने अपवर्ड शेप का है, कॉनकेव डाउनवर्ड ऐसा शेप होता है, जैसे लॉग एक्स का ग्राफ देखा होगा तुमने, तो ये क्या है कॉनकेव अपवर्ड शेप है ना। और ऐसा शेप जो होता है कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। अब यार ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसा शेप, कुछ तो लॉजिक होगा ना इनके पीछे, कॉनकेविटी, तो वो लॉजिक बताता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो कॉनकेव अपवर्ड शेप ग्राफ होते हैं, ठीक है जैसे देखो आप, ये ग्राफ है जो कि कॉनकेव अपवर्ड है, क्या है अपवर्ड, अपवर्ड बोल बेटा, बोल ही नहीं पा रहा तू, अपवर्ड हाँ। और ऐसा नहीं है कि केवल इंक्रीजिंग ग्राफ ही कॉनकेव अपवर्ड होते हैं भाई, कोई डिक्रीजिंग ग्राफ भी कॉनकेव अपवर्ड हो सकता है लाइक दिस। ठीक है ये भी अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है ना, सुन आ रहा है। अब यहां समझिएगा भावनाओं को कि एक्चुअली
इस वाले यहाँ पर मैंने क्या किया, ये पॉइंट लिया है ना, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रा की, और इस टेंजेंट ने कितना एंगल बनाया, θ1, तो इसका स्लोप क्या है, tan θ1। अब मैंने एक्स को और बढ़ाया, एक्स को बढ़ा रहा हूं, है ना, एक्स को बढ़ा रहा हूं, तो यहां पहुंचा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा की, इसने कितना बनाया, θ2। मैंने एक्स को और बढ़ाया, यहाँ टेंजेंट ड्रा की, θ3। तो सिंपल सी बात है, ये अल्फा बिंदु है, बीटा बिंदु है, गामा बिंदु है, तो गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये भी समझ में आ रहा है कि θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1। इससे भी समझ में आता है कि tan θ3 ग्रेटर देन tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। इसमें एक चीज समझ रहे हैं आप कि थीटा इंक्रीज कर रहा है एक्स इंक्रीज करने पर, और थीटा किसको, tan थीटा को क्या बोलते हैं, dy over dx। मतलब if I am increasing the value of x, dy over dx is also increasing। if on increasing of x, if something is increasing, then the derivative of that something with respect to x should be positive। या अगर m मान लें तो x बढ़ाने पर m बढ़ रहा है, m is an increasing function। if m is an increasing function, then dm upon dx should be positive, हाँ या ना। तो इसका मतलब the derivative of this quantity with respect to x should be positive, और इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, d2y over dx स्क्वायर। बात समझ में आ गई। इसका मतलब कॉनकेव अपवर्ड सीधा कटोरा कब बनता है, जब डबल डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, तो d2y over dx स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। तो कॉनकेव अपवर्ड शेप है। जैसे प्रूव करके बताते हैं, e की पावर x पढ़ा है आपने, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, डबल डेरिवेटिव भी डबल डेरिवेटिव e की पावर x है, और e की पावर x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। तो इसलिए आप e की पावर x ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं तो वो कॉनकेव अपवर्ड शेप का होता है। log x की बात करेंगे, किसकी, log x में x क्या होता है, पॉजिटिव। log x का एक डेरिवेटिव निकालो 1/x, दूसरा डेरिवेटिव निकालो -1/x², -1/x², घोर नेगेटिव। तो इसका मतलब घोर नेगेटिव ना, डबल डेरिवेटिव घोर नेगेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव घोर नेगेटिव का मतलब कैसा दिखता है, कॉनकेव डाउनवर्ड। समझ में आया। इसका मतलब जो कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है, सेम इसी लॉजिक से निकाल सकते हो आप। कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ बनाना, कोई कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ बनाना, जैसे कि आपके सामने बना देते हैं, ये वाला वैसे यहीं से दिख जाएगा, यहां से बना देते हैं। ये तो कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ होता है ना, यहाँ टेंजेंट, ठीक है, एक्स बढ़ाओ, ये आ गया, ये θ1, और एक्स बढ़ाया θ2, एक्स को और बढ़ाया θ3, देखो आप एंगल कम होता जा रहा है, तो स्लोप कम होती जा रही है। एक्स बढ़ाने पर स्लोप कम हो रही है। when I'm increasing x, the value of dy over dx is decreasing। अरे इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x should be negative। this is concave downward shape, isn't it। दुख दर्द जीवन में, तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आप बना लें, चित्र बना लीजिए।
हो गया? कोई दिक्कत? तो जल्दी छाप लेते आप तो बढ़िया रहता। था छाप लिया। इतना टाइम लगाते हो यार, जल्दी जल्दी करो बेटा, देखो भगवान देखता है, जल्दी करो। देखता ना भगवान, समझते नहीं लोग। थोड़ा जल्दी करो यार, देखो ऐसे इतनी देर नहीं लगाते बेटा। हो गया बेटा? बहुत बढ़िया। देख मेरे को पता था यार तू जल्दी लिख लेगा, पर तूने लिखा नहीं। तो इतनी देर से लिख ही रहा है यार, जब से लिख रहा है बता। आराम कुछ नहीं होता। चलिए भैया, तो यहां तक आप समझ गए होंगे एकदम शानदार तरीके से। कॉन्केविटी, कॉन्केविटी, कॉन्केविटी। इसका भी एक पॉइंट लिखिए। अगला, अगला हेडिंग, देखो भैया अगला हेडिंग है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेशन नहीं है, ध्यान रखना है ना। अभी इस माहौल में इन्फ्लेशन का नाम भी मत लेना, लोग नींबू मारेंगे, बता रहा हूं। पेट्रोल छिड़क देंगे। देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, दिस इज नॉट इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन की तो हालत ही खराब है। देखो, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बला होती है देखते हैं। तो इसके बारे में दो पंक्तियां लिखिए आप। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? अ पॉइंट वेयर, अ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन हैज अ टेंजेंट लाइन, a point where the graph of a function has a tangent line। समझते भी रहते हैं, ग्राफ पर वो पॉइंट, फंक्शन के ग्राफ पर वो पॉइंट जहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, समझ में आ गया? एंड एंड वेयर द कॉन्केविटी चेंजेस, एंड वेयर द कॉन्केविटी चेंजेस, वेयर द कॉन्केविटी, वेयर द कॉन्केविटी changes, where the concavity changes is called a point of inflection, is called a point of inflection, is called a point of inflection। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या होता है कि हर जगह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो डेफिनेशन लिखी होती है वो आदि है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है मोटे मोटे तौर पे कि जहां पर कॉन्केविटी बदली हो, कॉन्केविटी क्या हो, चेंज हुई हो, अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड, जिस पॉइंट पे हुई हो, समझे? तो इसका मतलब देखिए, जैसे साइनस की बात करते हैं, आप देखो साइनस का ग्राफ होता है ऐसा। अब है ना, यहां तक क्या डाउनवर्ड शेप का चल रहा था, पता ही नहीं चलेगा आपको कब अपवर्ड हो गया। देखो आप, देख रहे हो आप, चमत्कार है ये। मतलब कहां कहां पे कॉन्केविटी बदली पता ही नहीं है। यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहाँ कॉन्केविटी बदली है, जबकि ये ग्राफ तो पूरा अपवर्ड हो चुका है पहले से ही। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नहीं पता चलता है, जादू है ये। तो किसी एक पॉइंट पे कॉन्केविटी बदली है, पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि देखो कॉन्केविटी डाउनवर्ड था, डाउनवर्ड दिख रहा है, कहीं ना कहीं अपवर्ड हो गया होगा। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट रहा होगा बीच में जहां पे कॉन्केविटी डाउनवर्ड से अपवर्ड हुई होगी। साथ में
ये तो आधी डेफिनेशन है, आधी अधूरी है ना, कि कॉन्केविटी बदलती है तो बेसिक थॉट है ना इन्फ्लेक्शन के पीछे। लेकिन एक कंडीशन और है कि भैया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कॉन्केविटी तो बदली हो, लेकिन वहां पर टेंजेंट भी ड्रा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टेंजेंट भी ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत? जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया, एक ऐसा ग्राफ बनाया, यूं यूं पूरा, मतलब यहां तक नहीं ले गया मैं, चलो मैं ऐसे ले जा रहा था, अचानक से मैंने ये कर दिया साहब, कॉन्केविटी बदली है, बिल्कुल बदली है, नहीं बदली? ठीक है, बदली है ना? लेकिन क्या टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट पे? तो है क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? कॉन्केविटी बदली है, डाउनवर्ड से अपवर्ड हुई है, इसी पॉइंट पे तो साक्षात दिख रहा है, पर क्या इस पॉइंट पे कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? नो, बिकॉज इट इज कॉर्नर पॉइंट, शार्प पॉइंट या शार्प कॉर्नर। समझ आया भैया? कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं वैसे, शार्प कॉर्नर तो मैं समझाने के लिए बोल देता हूँ ना, ठीक है? कॉर्नर पॉइंट, तो कॉर्नर पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। तो अगर आप वो आधी अधूरी डेफिनेशन में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कि इसको भी आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मान लेंगे, पर वो नहीं है, कॉन्केविटी बदली है पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। यू समझी? कोई दिक्कत? तो भैया देखिए, अब ये निकालते कैसे हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो देखते हैं जरा। तो डेफिनेशन तो आपने लिख लिया, ठीक है, निकालते कैसे आखिर ये है ना, लिखिए जरा, लिख दो, हाउ टू कंप्यूट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हाउ टू कंप्यूट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन सुनिए, सबसे पहला स्टेप, कंप्यूट द सॉल्यूशंस ऑफ d2y over dx square equal to 0 or does not exist. Does not exist. Let x equal to a is one such solution. ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, if d2y over dx square equal to 0 at x equal to a and sine of d2y over dx square changes about x equal to a, then x equal to a is the point of inflection. ठीक है, तीसरा पॉइंट, if d2y over dx square at x equal to a does not exist and sine of d2y over dx square changes about x equal to a, then x equal to a is point of inflection. अब समझाते हैं आपको पूरी कहानी। देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या चीज है? जहाँ कॉन्केविटी बदल रही है, कॉन्केविटी कौन डिफाइन करता है? डबल डेरिवेटिव। तो मतलब कॉन्केव अपवर्ड मतलब पॉजिटिव रहा होगा डबल डेरिवेटिव, कॉन्केव डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव रहा होगा, तो बदली है मतलब डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है। ये तो बेसिक थॉट है ही कि किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का साइन क्या हुआ है? पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से यू। कोई दिक्कत? पक्का? तो कॉन्केविटी बदलनी है मतलब डबल डेरिवेटिव तो बदलना ही है, डबल डेरिवेटिव का साइन तो बदलना ही चाहिए। लेकिन एक शर्त और है कि क्या, कि वहां पर देखो, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कहां बदल रहा है? सिंपल, तो हम वो पॉइंट निकालेंगे। अब देखो क्या है कि कोई चीज है डबल डेरिवेटिव d2y over dx स्क्वायर, आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है कि पहले कॉन्केव डाउनवर्ड चल रहा था, तो डबल डेरिवेटिव क्या था? नेगेटिव। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो गया? पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में एक पॉइंट पे जीरो हुआ होगा, तो जीरो वही पॉइंट है जहां पर जिसके पहले नेगेटिव था डबल डेरिवेटिव, उसके बाद क्या हो गया? पॉजिटिव। वही पॉइंट है इन्फ्लेक्शन का जहां पे कॉन्केविटी बदली है। तो जहां पर डबल डेरिवेटिव जीरो है, क्या है? डबल डेरिवेटिव जीरो। और उस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है? डबल डेरिवेटिव का साइन इधर नेगेटिव था, फिर उधर पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव था उधर नेगेटिव हो गया, साइन में बदला, तो वो पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या ये भी हो सकता है कि एक ऐसा पॉइंट हो जहां पर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करता हो,
जीरो नहीं हो रहा डबल डेरिवेटिव, क्या हो रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई बात नहीं, हमें पता है कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव फाइंड नहीं किया जा सकता इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, x बराबर a पर। लेकिन इस पॉइंट के इधर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव था और इधर पॉजिटिव था, या इधर पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव हो गया, तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या हुआ, कॉन्केविटी बदली नहीं बदली, बदली। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब क्या करते हैं, सबसे पहले डबल डेरिवेटिव निकालते हैं और डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको जीरो के बराबर पुट करते हैं, ठीक है, या फिर वो पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, जहां पे डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है लेकिन किसके बराबर था, जीरो के। तो वो पॉइंट निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव को जीरो किया, वहां से x की वैल्यू आ गई, माना कि x बराबर a, फिर x बराबर a के इधर और इधर डबल डेरिवेटिव का साइन देखते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ कि नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, तो वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। ये समझेंगे बेटा, बताना यार, तो बोल ही नहीं था यार, शर्मा रहे थे तो, बोल बोल, पक्का समझ गया, गुड ग्रेट जबरदस्त। तो देखिए आपको समझाते हैं एक बात, समझ रहे हैं आप। देखो एक्चुअली क्या होता है, जो आपका क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मानो कि ये ए पॉजिटिव वाला क्वाड्रेटिक है, तो इसका डबल डेरिवेटिव जब निकालते हो तो कितना आता है, 2x प्लस बी, सिंगल डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, अभी तो सिंगल निकाला था, ये ना 2a, क्योंकि ए पॉजिटिव है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ए पॉजिटिव है तो डबल डेरिवेटिव सदैव पॉजिटिव है, कभी जीरो हो ही नहीं रहा, कभी डबल डेरिवेटिव जीरो हो ही नहीं रहा। जैसे ए की वैल्यू मान लो 5, तो डबल डेरिवेटिव हमेशा 10 है, ऑलवेज पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव ना कहीं जीरो बनता है और नहीं ऐसा कोई पॉइंट है जहां डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो, और नहीं ऐसा कोई पॉइंट है जहां डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा हो, आया ना। इसका मतलब यार डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है भाई, इसका मतलब ग्राफ हमेशा, कहीं कॉन्केविटी बदलती नहीं, आप जानते भी उसका ग्राफ ऐसे बनता है, अपवर्ड है, कहीं डाउनवर्ड नहीं हो रहा, कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ में देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्वाड्रेटिक के ग्राफ में कभी कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आवे भैया, ना समझो, नहीं आवे, आ रहा है समझ में, यू पक्का, बताना बेटा कोई दिक्कत, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, देखें आगे, बोल तू बोल बेटा, आगे बढ़ना चाहिए, इसे हटा दें। अब समझिएगा भावनाओं को, क्यूबिक की बात करते हैं, क्यूबिक। तो देखो बेटा, मान लो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है एफ एक्स बराबर, देखिएगा भैया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब समझो, जब एक क्यूबिक को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्वाड्रेटिक आता है, और क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करते हैं तो लीनियर आता है, तो माना कि इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ लीनियर टाइप का ऐसा आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये लीनियर आ रहा है, डबल डेरिवेटिव लीनियर आ रहा है, तो उसका ये किसी न किसी पॉइंट पर जीरो होगा, हाँ या ना, माइनस बीटा बाई अल्फा, मतलब एक पॉइंट, एग्जैक्टली एक पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है, डबल डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। और सुनिए, चूंकि स्ट्रेट लाइन, आप समझो यार, तुम समझते तो होनी, जैसे मान लो ये लाइन है एक्स प्लस 5, कितनी, तो एक्स प्लस 5 बराबर जीरो किया, एक्स बराबर -5, तो क्या होगा पता है आपको, पता है आपको क्या होगा, कि भैया जब हम -5 के उधर जाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, -5 के इधर क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर डबल डेरिवेटिव का साइन भी चेंज हो रहा है, और साथ में डबल डेरिवेटिव भी क्या है, जीरो। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसका मतलब जब भी क्यूबिक को डिफरेंशिएट करोगे तो हमेशा लीनियर आएगा, और लीनियर को जीरो करते हैं हमेशा इसकी एक वैल्यू आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी। इसका मतलब क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है उसके ग्राफ में हमेशा एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता ही है। आए समझ में, ये समझे, क्यूबिक यार वही बोलना चाह रहा था, तुम समझ गया ना। हाँ, अ क्यूबिक हैज नॉट दिस वन यार, एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, निकाल के तो बताया एग्जैक्टली वन आ रहा है, एटलीस्ट वन क्या है, ठीक है। नहीं समझे ना तुम लोग, नहीं समझे ना तुम लोग, समझ गया। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल, कोई भी क्यूबिक बना लो, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यार रुको मजा नहीं आया एक्चुअली, ये कह रहा था मैं, चलो ठीक है ये ले लेते हैं ना। अब देखिए इस क्यूबिक का वो करते हैं एनालिसिस, है ना। तो भैया देखिए एफ डैश एक्स निकालोगे आप, कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हालांकि आपने देखा यहाँ पे डी लेस देन 0 है, नहीं दिखा तुमको, डी लेस देन 0 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है हमेशा पॉजिटिव, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स सदैव पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ क्या है, इंक्रीजिंग। ये तो बात हुई अलग, हम आते हैं इन्फ्लेक्शन के पॉइंट पे ना। तो डबल डेरिवेटिव जब निकालोगे कितना आएगा, 6x माइनस 2, अर्थात अब इसको देख तो यही रख दो, है ना। अब सुनो,
ये 0 कब होगा? x बराबर 3 पे, 3 पे भाई, 1/3 पे, वही है, वही वही वही। तो इसका मतलब समझो कि ये पॉइंट वो है जहां पर डबल डेरिवेटिव कितना हो रहा है? 0, 1/3। ये वही पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है। चाहो तो चेक कर सकते हो कि जो x 1/3 से बड़ा रखोगे तो क्या आएगा? डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, और अगर छोटा करोगे तो नेगेटिव। तो ये वो पॉइंट है जहाँ डबल डेरिवेटिव 0 भी है और डबल डेरिवेटिव का साइन भी बदल रहा है। तो मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझे? अभी रुकिएगा, और मजेदार चीजें होंगी देखो अभी, है ना, जीवन में बताते हैं आपको। ग्राफ कैसा दिख रहा था तुमको? ऑलवेज कैसा दिख रहा था? अबे देखो ना नारायण को, ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, सही बात है। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहां रहा था? एक्स बराबर 1/3 पे। तुम 1/3 डाल के यहाँ चेक करके बताओ कि 1/3 पे वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। वो तो कोई बता सकता है 1/3 डालकर ये 1/3 और 1, ये तो दोनों छोटे मोटे नंबर हैं, तो पॉजिटिव आएगा। तो सुनिए, एक्चुअली देखो ये होगा चमत्कार यहाँ पे, कि जो ग्राफ है 1/3 के पहले क्या चल रहा होगा? डाउनवर्ड। तो पता है ये ना, क्यूबिक का ग्राफ आप कभी भी देखोगे ना तो ऐसे नहीं जाता है, ये नहीं होता क्यूबिक का ग्राफ। क्यूबिक का ग्राफ आपने देखा होगा, सांप जैसा होता है, मतलब, हाँ नागिनी याद है तेरे को? ऐसा होता है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो डाउनवर्ड से अपवर्ड हो जाता है वो, मतलब ये एक पॉइंट रहा होगा बीच में जहां पर इसने कॉन्केविटी बदल ली, पर ऐसे देख के नहीं पता चलता है ना, वो तो निकालना पड़ता है। हाँ या ना? तो इसलिए क्यूबिक का ग्राफ कभी भी ऐसे सीधा मत बना देना, क्योंकि वहां फिर क्या दिख रहा है कि क्यूबिक हमेशा इंक्रीजिंग है। तो आदमी इंक्रीजिंग कैसे बनाते हैं जीवन में? या तो यूं या फिर यूं, ऐसे नहीं बनेगा। क्यूबिक है वो, एक इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है, यूं जाएगा डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, रहेगा इंक्रीजिंग, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा, कॉन्केविटी बदलेगी। बोलो बदलेगी नहीं बदलेगी? बदलेगी। सही बात है। आप बताओ बेटा, गलत बोल रहे हैं? नहीं, बताओ बताओ, गलत बोल रहे हैं? नहीं बोलो, ठीक है। अब देखो ये तो था कि इंक्रीजिंग है। आप जानते हैं क्यूबिक ऐसे ग्राफ भी बनते हैं जिसमें क्यूबिक, जैसे तुम देखो, एक क्यूबिक बनाता हूं मैं, x-1, x-2, x-3, इसका ग्राफ तो तुमने देखा होगा बचपन से। देखो तो इस क्यूबिक का ग्राफ जो होता है ना, इस कदर होता है। देखो आप, अगर आप देखोगे ना, सुनो सुनो, देखोगे अगर आप, तो यहाँ से यहाँ पे पूरा डाउनवर्ड चल रहा है, लेकिन ये कब, पता नहीं कब अपवर्ड हो गया, पता ही नहीं चला। समझ रहे हैं? इसका ना कोई पॉइंट यहाँ रहा होगा ऐसा, जहां पर अपवर्ड से क्या हो गया, डाउनवर्ड से क्या हो गया, अपवर्ड, और अब अपवर्ड ही चल रहा है। देखो एक ही इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है, मात्र एक। ठीक है, चाहे इंक्रीजिंग हो क्यूबिक या इंक्रीजिंग ना होके नॉन मोनोटोनिक हो, तो भी एक ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, क्योंकि वो अपन ने साक्षात डबल डेरिवेटिव से प्रूव किया है। तो समझा बेटा? पक्का? चल सवाल देख इसी बात पे। हाँ बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो आप दोनों एक साथ? अलग अलग कहोगे? बताओ तो, बोल बेटा। हाँ बेटा। यार तू शर्माता क्यों है यार? उसको हमेशा प्रोवोक करता है तो सवाल पूछने के लिए, तो पूछना बेटा, पूछ पूछ। कौन सा सवाल पूछ रहा है यार, ये बता ना। कौन सा इंक्रीजिंग वाला? अब बताओ, एक ग्राफ है, क्यूबिक का ग्राफ है, एक बार ही कट करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा कट करने के लिए तो उसको डिक्रीज होकर आना पड़ेगा, और वो तो सदैव इंक्रीजिंग है। एक ही बार कट करेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है, क्योंकि इंक्रीजिंग है। बोल बेटा, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो वापस कट कर नहीं सकता। बोल, क्या नहीं कर सकता? वापस कट कर नहीं सकता, क्योंकि इंक्रीजिंग है। समझ में आ गया? तो लौट के आ नहीं सकता। अब समझ में आ गया ना? हाँ तो बता दिया ना इसको, अब ये पूछ नहीं रहा यार, तुझे आगे कर देता है हमेशा। हाँ तू बोल बेटा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। एक रूट क्या है? रियल, बाकी दोनों रूट इमेजिनरी। वो क्यूबिक का एनालिसिस करेंगे तब समझाऊंगा, अभी इतना मत सोचो बस, है ना, ध्यान रखो। हाँ कॉन्जुगेट पेयर में होगा, बिल्कुल, ये भी आपने बिल्कुल सही बोला, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा, तू बोल फिर से। 10x के ग्राफ में क्या? तो निकाल लेंगे। नहीं, इंटरवल देखेंगे, -π/2 से π/2 इंटरवल देखना पड़ेगा, फिर π/3, क्योंकि ग्राफ ब्रेक होता है ना बेटा। नहीं समझा तू? चलो भैया, यहां तक कोई समस्या है क्या? तो तुम अगर ये समझ गए हो तो एक सवाल में पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन निकाल के बताओ मुझे। देखो देखो भैया, गौर से देखो यार, y बराबर एक फंक्शन है x² ln x, इसमें पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन निकाल के बताना है आपको फटाफट से। भैया देखिए, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि डोमेन में तो होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, हाँ तो बताओ, जल्दी जल्दी करके बताओ। कर बेटा कर।
हम्म हम्म कितना 1/2? ये 1/2 कहाँ से आएगा इसमें भाई? 1/e गलत है। तो बेटा सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है तू? कहाँ कर रहा तू? देख रहा है तू इधर उधर बस कि कहीं से आंसर आए। e⁻³ सही है, बढ़िया यार, फोड़ दिया तुमने। आसान है, देखो बहुत। पहली बार डोमेन क्या है? डोमेन, डोमेन सवाल का एक्स पॉजिटिव, तो जो भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे इसके सिवा। ठीक है, तो भैया देखो क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो छोड़ो पकड़ो के तहत कितना आएगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, देखना जरा। रुक तो जाओ यार, रुक तो, अरे रुक तो जाओ, पगला के जाते हो, रुक जाओ एक मिनट। तो ये कितना होगा, एक्स प्लस 2x ln x। ये तो आपका डेरिवेटिव है, अभी तो आपको क्या निकालना है? हाँ, तो इसका कितना 1 2, एक्स ln x का कितना आएगा, एक्स ln x 1 प्लस ln x। देखना जरा सही किया है क्या हमेशा की तरह? एक्स ln x का ये नहीं होगा, तो बोलो ना सही है। तो कितना होगा 3 प्लस 2 ln x। अब समझो भावनाओं को, वो बिंदु निकाल, देखिए डबल डेरिवेटिव ये आया और ये हमेशा एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यार पॉजिटिव एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आ ही रही है, तो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हर जगह करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब वो पॉइंट निकालो जहां डबल डेरिवेटिव जीरो हो, क्या हो, जीरो। उसको जैसे शून्य के समान आपने किया, तो एक्स की वैल्यू आ गई e⁻³ अर्थात एक्स आ गया 1/e√e, यार है। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि इन्फ्लेक्शन आ गया है, चेक करने का है। डबल डेरिवेटिव का साइन किस पे, एक्स इज इक्वल टू e⁻³ पे निकाला उस पे। अब समझो भावनाओं को यार, ये डबल डेरिवेटिव है ना, और लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। तो अगर इस बिंदु पर ये मसाला जीरो बन गया, तो जैसे इस बिंदु से आगे जाओगे, चूंकि इंक्रीजिंग है तो जीरो से बड़ा आएगा, तो यहाँ डेरिवेटिव का, डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो कॉन्केविटी चेंज हुई है, डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ है, तो इसका ये पॉइंट क्या हुआ, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हुआ नहीं हुआ, बोलो हुआ। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया मुन्ना, x इज इक्वल टू 1/e√e, दैट्स इट, खत्म बात। समझ गए यहां तक? बहुत बढ़िया यार, छा गया आप लोग एकदम, जबरदस्त तरीके से छा गया आप, है ना। देखो, तो अब जो है एक और सवाल लिखते हैं इन्फ्लेक्शन के लिए ही। यार तुम पूरा टाइम तो डिस्कशन में ले लेते हो यार क्लास का, क्या करें, इतना भयंकर डिस्कशन करते हो तुम, मतलब। ये देखो, ये देखो, पहले डोमेन डिसाइड करो, y बराबर x की पावर 1/3 का डोमेन डिसाइड करो कितना होगा, r, क्योंकि और पावर है ना r। तो अगर r है तो फिर अब निकाल के बताओ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल के बताइए, और सारी चीजों का ध्यान रखते हुए निकालिएगा। जीरो, जीरो, x बराबर 0 पक्का? सही है, झूठ बोल रहे हो तुम तो। हम्म बहुत बेकार वैल्यू आ रही है। ये तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, वर्टिकल टेंजेंट फलाना ढिमकाना, तो पक्का है ना बेटा, तो श्योर है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टिकल टेंजेंट तो टेंजेंट होनी चाहिए, बस कंडीशन ये है, टेंजेंट होनी चाहिए और साइन चेंज होना चाहिए डबल डेरिवेटिव का,
है ना, समझ में आ रही है बात बेटा? बस वो करना चाहिए, खत्म बात। हाँ तुम बताओ बेटा, निकाल लिया? क्या आया बताओ, x बराबर 0। अच्छा कैसे? हाँ फिर क्या आया? बस नहीं, किसी पॉइंट पे चेक कब करते हैं? जब पहले वो कंडीशन तो फुलफिल करे क्या, कि डबल डेरिवेटिव या तो नॉट डिफाइन हो या फिर डबल डेरिवेटिव 0 हो। नॉट डिफाइन, ठीक है। और अगर डबल डेरिवेटिव नॉट डिफाइन हो गया तो ध्यान रखिएगा वर्टिकल टेंजेंट का ध्यान, मतलब टेंजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो सबको समझ में आती है बात? श्योर है आप एकदम? चलिए, तो भैया इसका डेरिवेटिव जैसे आपने किया होगा तो 1/3 आया होगा, इसके बाद -2/3 आया होगा, फिर से डिफरेंशिएट किया होगा तुमने। देखिए डबल, देखिए इसके बाद डिफरेंशिएट करने की गुंजाइश ही नहीं बचती है, फिर भी कर लो अगर तुम्हारी इच्छा है ना। ये लो, माइनस का 2/9 एक्स की पावर -5/3, अर्थात -2/9 और 1/x की पावर। तो ये डबल डेरिवेटिव जो है ना, हालांकि ये डिफरेंशिएट गलत किया है मैंने, पहले बता देता हूँ मैं आपको, किसी को दिखाना मत, कॉपी है ना, ठीक है। लिख देना ये डिफरेंशिएशन निकालना ही गलत है। क्यों? क्योंकि भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है अब, क्योंकि देखो 1/x की पावर 2/3 है, तो ये फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डबल डेरिवेटिव निकाला कैसे आखिर? तो इसी चीज को बोलते हैं डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब नहीं करेगा? जब डबल डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते हो, इसका मतलब dy और dx डिफरेंशिएबल ही नहीं है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो बात एक ही है वो, है ना। डबल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि dy और dx उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डबल डेरिवेटिव निकालना ही गलत है, पर हमने जब भी निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा बिंदु आ रहा है जहां पर डबल डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है? 0। तो 0 पे देखेंगे अब, है ना। पर अब क्योंकि यहाँ डबल डेरिवेटिव इसलिए निकालने की जरूरत पड़ती है क्योंकि 0 पर नहीं निकाल सकते, पर 0 के इधर और इधर तो निकाल सकते हैं, और जब तक निकालेंगे नहीं कॉन्केविटी कैसे चेक करेंगे? तो 0 के इस तरफ अगर हम डबल डेरिवेटिव का साइन देखें तो ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, क्या आएगा? ऋणात्मक। और अगर x की नेगेटिव वैल्यू देखें तो ऑड पावर है तो माइनस, और ये माइनस पॉजिटिव। तो मतलब डबल डेरिवेटिव का साइन जो है क्या हुआ है? चेंज हुआ है। क्या हुआ? चेंज। समझ आ रहे? मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट ग्राफ, लेकिन ये कुछ कॉन्केव अपवर्ड शेप का रहा होगा और बीच में यहाँ डाउनवर्ड हो गया होगा, यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन बना होगा, ठीक है भैया। दूसरी बात, अब ये है कि ठीक है, यहाँ पर x बराबर 0 पर क्या हो रहा है, वो सारी चीजें तो फुलफिल हो रही है कि डज नॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं और डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। सही बात है, ये तो समझते नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। पर फिर भी अगर ऐसा केस है तो आप एक बार टेंजेंट भी की भी बात कर लीजिएगा कि कॉन्केविटी तो बदल रही है, पर क्या टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो ये ग्राफ हमने पहले डिस्कस किया हुआ है क्लास में। यहाँ पर क्या बनेगी? x बराबर 0 पर वर्टिकल टेंजेंट। तो वर्टिकल बने चाहे कैसी बने, टेंजेंट बननी चाहिए बस। तो वर्टिकल टेंजेंट बनती है, इसका मतलब x बराबर 0 पर टेंजेंट भी है और कॉन्केविटी भी बदल रही है। इसका मतलब x बराबर 0 क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये समझ में आई बात? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना आएगा? x बराबर 0। हाँ भैया ये मत लिखना तुम, है ना, गलत है फालतू का, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये जो डबल डेरिवेटिव है ये केवल 0 पे नहीं निकाल सकते, 0 के अलावा तो कर ही सकते हो ऐसे डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो सामने वाले को बता नहीं क्योंकि किस पे किया हमने डिफरेंशिएट, हमने तो किया बस, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया यार। टाइम क्लास है क्या एक और? कोई बात नहीं, 5 मिनट में छोड़ते हैं, देखो 5 मिनट में छोड़ देंगे क्लास भी। अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता ना करो बेटा, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ध्यान मत दो, ध्यान मत दो। क्या बहुत लेट छोड़ते हैं सर? तो ठीक है, हम भी 15 मिनट ले लेते हैं क्लास, बराबर बराबर बात। चलो तो अगला हेडिंग लिखो भैया, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो भैया देखिए, किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इसका कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता है, तो फंक्शन पे डिपेंड करता है, फिर भी कुछ आइडिया तो होना ही चाहिए। तो फंक्शन का कभी भी ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आती है वो है कि उसका डोमेन निकाला जाए पहले। क्या निकाला जाए? डोमेन। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, डोमेन, डोमेन निकाल लिया तुमने, और कुछ एक स्टैंडर्ड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू भी निकाल ली जाए।
अब वो किस पे निकालना है वो फंक्शन देख के समझ में आएगा। बस कभी कभी मोटे तौर पे बात करें तो जीरो पे निकाल लेते हैं, x बराबर जीरो पर फंक्शन कितना है, ठीक है। तो वो फंक्शन देख के समझ में आएगा, कुछ एक आध पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन कहीं से शुरू तो करोगे, तो इंक्रीजिंग तो निकालने कहीं से शुरू तो करोगे, कहीं खत्म तो करोगे। तो एक्चुअली सुनिए क्या करना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स पे जैसे जीरो पे, x बराबर जीरो पे फंक्शन की वैल्यू भी निकाल के चेक कर लो, और डोमेन तो निकाल ही लिया। समझ में आया, नहीं समझे? अब मान लो एक और चीज, ये तो कर लिया, अब फंक्शन शुरू होगा, मान लो x बराबर जीरो पे फंक्शन के लिए 5 है, अब 5 से फंक्शन शुरू होने वाला है, कहाँ जाएगा ये कौन बताएगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? तो डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेंगे। कॉन्केविटी में इतना फंसने का चक्कर नहीं है, कॉन्केविटी हम कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं, और कॉन्केविटी थोड़ी बात ऊपर नीचे होगी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लेंगे। अब मान लो कि फंक्शन इंक्रीज करता है, x बराबर जीरो की बात करता है, इंक्रीज, इंक्रीज करके कहां जाएगा? इनफाइनिटी जाएगा हमेशा, बहुत बढ़िया। 10 वर्सेस ग्राफ कैसा था याद है तेरे को? 10 वर्सेस ग्राफ इंक्रीजिंग, तो जब x इनफाइनाइट जाता था ना, 10 वर्स किधर जाता था? पाई बाय 2 की ओर, तो हमेशा इनफाइनाइट जाएगा जरूरी नहीं है। तो मतलब ये भी चेक करना है कि अगर 10 मतलब कोई भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो x इन्फिनिटी पर उसकी वैल्यू किधर की ओर टेंड कर रही है। जैसे कि 10 इनवर्स x का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, पर जैसे x इनफाइनाइट की तरफ जाते हो तो 10 वर्स किधर जाता है? पाई बाय 2 की ओर अग्रसर होता है। तो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट पे वैल्यू निकाल लेंगे। बाकी देखिए बाकी सारी चीजें कॉमन सेंस पे है, कॉमन सेंस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, नहीं बन पाएगा। कॉमन सेंस है तो ये सारी चीजों के बिना भी बन जाएगा, ठीक है। तो किसकी दरकार है अपने को? कॉमन सेंस, ठीक है। तो अभी समझते हैं सवाल है ना। तो भैया देखिए कल वैसे तो करेंगे अपन इस पे, लेकिन अभी एक आध ग्राफ तो देख ही लेते हैं, ताकि आप घर से भी कोशिश करके बना के आ पाओ। ये ऐप पे मत डाल देना भैया, एग्जाम में मोबाइल अलाउड नहीं होता है, समझ में आया? हाँ, ऐप पे डाल दो, बहुत सारी ऐप आती है, फंक्शन डाल देते हैं। हाँ, ऐसा मत करना भैया, क्योंकि कुछ ना हो पाएगा उससे, क्योंकि क्या, नहीं तो मैं एग्जाम में ऐसा दे दूंगा सवाल, ऐप तो वैसे भी नहीं दे पाओगे, वो ऐप में भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये देख लो, एफ एस बराबर कितना? एक्स एल एन एक्स। अब इसका ग्राफ बनाना है हमको, ठीक है। तूने बोला था ना कल दोनों को जोड़ देंगे, कौन था वो? दूसरा था क्या वो? आ जाए, ठीक है, जोड़ रहे हैं बैठ के। तो एक्स एल एन एक्स है ना, ठीक है। तो एक तो यार ये ना बेटा मोबाइल छोड़ दो, बेटा छोड़ दो मोबाइल, बता रहा हूं मैं। हाँ, क्या कर, ओहो माय गॉड, मतलब कितना बिजी आदमी, मतलब समझ रहे हो आप? अभी चेक करना है, ले जाओ, चलो, ठीक है। तो ये देखते हैं भैया, एक शिलान्यास है ना, ठीक है। हाँ, मैं आपको एक बार बता रहा था यार, आप में से सब लोग तो नहीं, सारे तो ठीक ही है, मतलब इतने सारे बच्चों में से एक आध बच्चे देखता हूँ मैं यार, कई बार ऐसा होता है, एक दिन ऑनलाइन कर लेते हैं क्लास, है ना, बोलते हैं आज मन नहीं कर रहा ऑफलाइन का, ऑनलाइन कर लेते हैं, आज 3 क्लास झिलेगी नहीं एक साथ यार, चलो 2 ऑनलाइन ऑफलाइन कर लेते हैं ना। तो यार ऐसी आदत डालो मत आप, ठीक है। अभी से आदत मत डालो आप, है ना, आपको टफ बनना है, मैंने आपको बताया, आपको एक दिन में 2 जे एडवांस के पेपर देने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखो, और इतना प्रेशर के साथ। तो आप हमेशा आनंद में रहना चाहते हो, और वहां प्रेशर कैसे झेलोगे? किसी को अगर बॉर्डर पे भेजते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है, बेटा खूब खा मजे कर, पिज्जा हट में ले जाते हैं रोज आर्मी वाले, है ना, आराम से चल मूवी देखते हैं, भाई बैंड बजा के रखते हैं दिन भर, तब जाके उस लायक बनता है ना। अब यहाँ तो करोगे मस्ती, ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तो मस्ती कर रहे हो, तो एग्जाम में जाके प्रेशर झेलना है तुमको, तो फिर नहीं हो पाएगा, दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी सीटिंग एबिलिटी अभी से ऐसी है, मेहनत करनी पड़ती है भाई, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये सब आदत कोई कर रहा हो उसे करने दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने को किसी को बोलना नहीं है, ना मुझे बोलना ना आपको बोलना है, पर मैं उनको बता रहा हूँ जो पढ़ना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप केवल इसलिए आए हैं कि पापा मम्मी ने बोला था बेटा 1 साल तैयारी करके देख ले, तो आप देखते रहो, और आप ये सोच के आए कि नहीं मैं तो भाई सेलेक्ट होने आया हूँ, देखने वेखने नहीं आया, तो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये आदतें मत डालो। आप ऑफलाइन में अगर आए हो और कोरोना नहीं है तो यार आप बहुत लकी लोग हैं कि हम पढ़ पा रहे हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन आप पढ़ के देख ही चुके हो, ठीक है ना, पढ़ाई होती नहीं है, कर ही नहीं पाते। और अब अपने को एग्जाम देना है कुछ टाइम के बाद ही, तो वो एक दिन में नहीं हीरो बन जाओगे आप कि नहीं नहीं मैं तो देखना 2 दिन पहले तैयारी करूंगा, दौड़ के आऊंगा, देखो फिर एकदम, आदत ही नहीं है ना, दिमाग है वो भाई, उसको ट्रेन कब करोगे? बहुत टाइम लगता है, बचपन से कर रहे हो तभी भी नहीं हो पा रहा है, देखो ठीक से, है ना। तो दिमाग को ट्रेन करना है, डेली किया जाता है भैया, डेली, है ना। तो आप ये सब हरकतें मत करना कि आज चलो यार एक क्लास ऑनलाइन कर लेते हैं,
आज यार मजा नहीं आ रहा था ऑफलाइन में यार, मुझे ऐसे थकान लग रही थी। तो थकान लग रही थी तो झेलो भैया उसको, क्योंकि उस दिन भी बहुत थकान लगेगी। जब पहला पेपर देके निकलोगे ना तो थोड़ी देर तक तो खुद समझ में आया कहाँ हूँ मैं, मतलब ऐसे सही बता रहा हूँ, पहला एडवांस का पेपर देके निकलोगे ना बहुत देर नॉर्मल होने लगेगी कहाँ हूँ मैं। उसके बाद याद आएगा अरे यार ऐसा हुआ, सेकंड पेपर और है। तो भैया ये ऐसे हरकतें मत करो, है ना, ठीक है। पढ़ना है तो क्लास में उठ के पढ़ना ही है, ठीक है। एंजॉय मत करो उस चीज को, वो केवल इमरजेंसी के लिए चलाया हुआ है, जो बच्चे घर से नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, कुछ कारण से और कुछ बिना कारण के, वही कारण है जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, मजा आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, है ना, ठीक है। केवल पढ़ाई करने से, लेट के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना, एग्जाम बड़ा खतरनाक है, ठीक है। ये आदमी की सब चीजें चेक कर लेता है कि उसे नॉलेज अगर है, देखो नॉलेज तो एमएससी वालों को भी बहुत होती है, पता है आपको, बहुत पढ़ते हैं, बहुत गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। पूछना उनसे कभी आईआईटी में -10 नंबर आए होंगे उनके, क्योंकि एग्जाम वैसा नहीं है कि आप कोई केमिस्ट्री या मैथ्स रट लोगे, फिजिक्स रट लोगे हो जाएगा। नॉलेज का एग्जाम नहीं है, प्रेशर का एग्जाम है, ठीक है। अगर नॉलेज का एग्जाम होता है तो 10 घंटे देते, दिखा नॉलेज आराम से कर 10 सवाल 10 घंटे, ऐसा करते हैं। प्रेशर प्रेशर, ठीक है। तो आदत डालो भैया, ये सब मत करना, ठीक है। बाकी चलिए, जो कर रहा है उसकी इच्छा, उसको रोकना भी नहीं है आपको, कंपटीशन कम होना चाहिए, ठीक है। तो एफ एस कितना है भैया, एक्स एल एन एक्स। क्या निकालते हैं, डोमेन। एक्स तो हमेशा डिफाइन है, log x पॉजिटिव पे डिफाइन है, तो डोमेन आ गया x कितना है 0। अब देखिए x और log x ये दोनों के दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दोनों के दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दोनों का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल भी है। सारी चीजें मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में रिफ्लेक्ट होती है हर चीज की, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, नहीं है, तो सब ग्राफ में तो दिखेगा। अल्टीमेटली क्या होता है, ग्राफ ही होता है जो सब बताता है। तो सब चीजें चेक कर रहा हूँ मैं, तो डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, ये भी चेक कर लिया, डोमेन भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब बस क्या चेक करना है, डोमेन भी निकाल लिया, और फंक्शन स्टार्ट होगा कहां से, कैसे, और इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये सब निकालना है, ठीक है। तो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा के लिए मैंने क्या किया, पहले एफ निकाला, एफ निकाला, कितना आएगा, एक्स 1/x प्लस एल एन एक्स, कितना होगा 1 प्लस एल एन एक्स। अब भैया देखो 1 प्लस एल एन एक्स ये है, तो यहां से समझ सकते हो आप, जीरो तो हमको लेना ही है। अब ये जीरो कब होगा, 1/e पे, तो 1/e के इधर पॉजिटिव होगा और 1/e के इधर नेगेटिव होगा, कौन, एफ डैश एक्स। अर्थात इधर क्या होगा, एफ एक्स डिक्रीजिंग, इधर एफ एक्स क्या करेगा, इंक्रीज। कौन के, अपवर्ड डाउनवर्ड खुद पता चलेगा अभी आपको, है ना, बिना डबल डेरिवेटिव के, कॉमन सेंस से, ठीक है। तो ग्राफ जो है इंक्रीज करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है भैया, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो अपन बनाते हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है भैया, ना समझे। अब सुनिए, ग्राफ का डोमेन है 0+, जीरो से के बाद से स्टार्ट होना है, जीरो तो नहीं रख सकते, जीरो के जस्ट बाद से स्टार्ट होना है, तो मतलब कहीं से बबल आएगा, कहाँ, जीरो पर। जीरो पर लिमिट तो आएगी, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट तो आएगी जीरो पर यार जीरो रखती दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि 0+ रखो कि ये जीरो और लॉग 0+ कितना -इनफाइनाइट, तो 0 × इनफाइनाइट क्या बन गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म। और ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है इसका कुछ ना कुछ आंसर होगा, तो हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, पता क्या, कि भैया जब x जीरो तो नहीं है लेकिन 0+ जैसे है, जस्ट जीरो के बगल में है, तो 0+ की ओर x जा रहा है, तो ये मसाला कहाँ जा रहा है, तो ये देखना भैया, समझ रहे हैं बेटा। तो कौन सा फॉर्म हो गया, 0 × इन्फिनिटी, तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो हमने क्या किया, इसको लिखा log x और इसको लिखा 1/x। अभी कौन सा फॉर्म है बताओ, इन्फिनिटी अपॉन, क्या लगाएंगे इसमें, लापिटल, तो लापिटल लगाया भैया, तो लिमिट एक्सटेंड टू 0+ log x का कितना 1/x, इसका कितना -1/x², ये ऊपर आगे क्या बचेगा, x, x को क्या डाला 0, आंसर आया 0। इसका मतलब जीरो के राइट हैंड साइड में लिमिटिंग वैल्यू 0 है, अर्थात जीरो पर वैल्यू 0 होती, बस यहाँ बबल आ गया, लिमिट तो 0 ही है, तो फंक्शन इस बबल से शुरू होने वाला है, जीरो पे राइट हैंड लिमिट 0 है, लेकिन जीरो पर वैल्यू 0 ही मान सकते हैं, पर बबल आएगा क्योंकि जीरो पे डिफाइन नहीं है, समझ आ रहे हैं। जीरो से शुरू करेंगे, ग्राफ आगे क्या करेगा, जीरो के बाद डिक्रीज, कहां तक, 1/e तक, 1/e तक, 1/e पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, डाल के चेक करो, 1/e, ln 1/e कितना -1, तो कितना आएगा -1/e, अर्थात ये फंक्शन गिरेगा, क्या करेगा, गिरेगा, ठीक है। और कहां तक गिरेगा, 1/e तक, कितना, x बराबर 1/e, है ना, तो यहाँ पे बिंदु लिख दो, ये कितना बिंदु आएगा, 1/e से, बोलो बोलो, है माइनस, अच्छा -1/e, सही है, नहीं समझे ना तुम लोग, नहीं समझे तुम लोग, समझ गए। और उसके बाद देखो फंक्शन इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज, इंक्रीज करता रहेगा,
कहां तक, x इंफिनिटी तक। तो x जब प्लस इंफिनिटी जाएगा तो ये भी इनफाइनाइट और लॉग प्लस इंफिनिटी भी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, अर्थात ये ग्राफ इंक्रीज करके अब निकल लेगा। बन गया, वेरी इजी, समझे, श्योर। और रही कॉन्केविटी की बात करना चाहो, अगर आप कॉन्केविटी की बात करें, कॉन्केविटी की बात करना भी चाहो तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव साक्षात दिख रहा है आपको, एफ डबल डी कितना आएगा 1/x, और आपको पता है x पॉजिटिव ले रहे हो तो पूरे ग्राफ में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहने वाला है, मतलब कॉन्केव अपवर्ड शेप रहेगा। देखो आप पूरा अपवर्ड चल रहा है। हालांकि ये पॉइंट भी निकाल सकते हैं, वो पॉइंट है क्या फंक्शन जीरो हो रहा है, तो फंक्शन जीरो कब होगा, x तो जीरो नहीं सकता, log x जीरो होगा कब 1 पे, बस खत्म बात, दिस इज द ग्राफ। तो कल इसको और अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे। होमवर्क, होमवर्क निकाल लेते हैं बेटा, हैं, लाओ होमवर्क देते हैं, लाओ। आंदो आंदो। हम्म 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 वैसे कुछ है नहीं ग्राफ होमवर्क, क्योंकि ग्राफ बनाना सिखाएंगे ना, तो ग्राफ, अबे रुक तो जाओ, पगला को गए, कुछ बोलो नहीं, चालू हो जाते नालायक। हाँ लो साइड ले लो, मिलो। चलो जेई मेंस का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जेई मेंस, जेई मेंस का दूसरा सवाल भैया, जेई मेंस का दूसरा, जल्दी करो, तीसरा तीसरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। रुक तो जाओ, अभी कैसे, अभी रुको, पांचवा पांचवा, जेई मेंस का पांचवा भी कर लिया, कोई बात नहीं, आप कर लेना, टिक कर लो, टिक कर लो बेटा, ध्यान मत दो बाकी लोगों पे, आप तो अपना करो। चलिए अब आगे करते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जे एडवांस का, जे एडवांस का प्रश्न संख्या 3, 4 4 4, अरे वही था यार, 4 ही, चेक कर रहे थे आपको, अरे ओ क्या चेक कर रहे थे, 12वां जे एडवांस का, क्या बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा सवाल पूछा तूने। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दुनिया में एक ही होती है, एक्स प्लस बी, और कुछ होती नहीं है, मैं क्या करूं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन केवल y बराबर mx प्लस सी होती है, अगर कुछ और है तो स्ट्रेट लाइन बन नहीं सकता, तो ये तो स्ट्रेट लाइन किसी हाल में नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। और वैसे भी स्ट्रेट लाइन होता तो डबल डेरिवेटिव स्ट्रेट लाइन पे जीरो आता है हमेशा, वहां पॉजिटिव आ रहा है।